बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन से जो है वो वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो रही थी, तबीयत नासाज होने की वजह से जो है वो 4-5 दिन मैंने कोई भी जो है वो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज जो है वो नम्स और एमडी कैट के हवाले से तमाम अपडेट्स, जो नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले नम्स का जो अभी लास्ट संडे को टेस्ट हुआ है 16 अक्टूबर को, उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एमडी कैट की तरह जो है वो नम्स का टेस्ट भी पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है वो कंडक्ट किया गया और कार्बन कॉपी जो है वो स्टूडेंट्स को मिल गई है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से अभी जो है वो बार बार एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि आंसर की जो है वो कब तक अपलोड की जाएगी। तो स्टूडेंट्स को जो है वो कार्बन कॉपी देने का मकसद यही है कि जो है वो नम्स की तरफ से जो है वो अब डायरेक्ट जो है वो उनका रिजल्ट ही अनाउंस किया जाएगा। ऑलमोस्ट जो है वो नम्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि टेस्ट होने के 2 हफ्तों के बाद, यानी कि जो है वो इस मंथ के एंड तक जो है वो इंशाल्लाह ताला नम्स की वेबसाइट पर जो है वो रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और किसी किस्म की जो है वो अभी कोई न्यूज़ या कोई अपडेट्स नहीं है कि नम्स की तरफ से जो है वो इसकी की भी जो है वो अपलोड की जाएगी। इसी तरह जो है वो यूएई और सऊदी अरेबिया में भी जो है वो नम्स का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें। और एंड ऑफ अक्टूबर इसका जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नम्स की तरफ से जो है, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर बताया गया था कि 2 हफ्तों के बाद इसका जो है वो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। की नहीं बल्कि रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट जो है वो नम्स की तरफ से की जाएगी। इसके बाद नम्स के इस टेस्ट की बेस पे जो है वो आप आर्मी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर के ऑलमोस्ट जो है वो 12 एमबीबीएस के और 5 बीडीएस के जो नम्स के पैनल पे आते हैं, उन कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पहले जो है वो एडमिशन ओपन होंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में। जो है वो एक अपने लेवल का जो है वो एक बहुत अच्छा एक कॉलेज है, उसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेस्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों की तरफ से जो है वो यही बताया जा रहा है कि टेस्ट जो है वो बहुत आसान था और बच्चे जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है वो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आर्मी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो उसकी जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख उसकी जो है वो एनुअल फ़ी होती है। ठीक है, और सिर्फ एक ही कॉलेज या गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो अगर हम बात करें जो नम्स के पैनल में आता है, बाकी जो है वो सारे कॉलेज 12 ऑलमोस्ट एमबीबीएस के हैं और 5 जो है वो बीडीएस के कॉलेज आ जाते हैं। ठीक है, वो नम्स के जो है वो पैनल पे आते हैं। इसके बाद जैसे ही एडमिशन इसके क्लोज हो जाएंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के, तो जो नम्स के प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं, एक साथ ही पूरे पाकिस्तान में उनके जो है वो एडमिशन उनके स्टार्ट हो जाएंगे। और सेंट्रलाइज जो है वो उनका एडमिशन का जो है वो प्रोसेस होता है और एक ही दफ़ा जो है वो आपने प्रोसेसिंग फ़ी आपने पे करनी होती है और उसके बाद आप जितने भी प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं जो नम्स के पैनल पे आते हैं, उनके अंदर जो है वो आप एक ही प्रोसेसिंग फ़ी पे करने के बाद आप उनमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम जो है वो एमडी कैट की बेस पे जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के जो कॉलेजेस आते हैं, तो वो उनमें सेंट्रलाइज्ड जो है वो एडमिशन प्रोसेस नहीं होता। उनके अंदर जो है वो आपने हर कॉलेज में जो है वो अलहदा से अप्लाई करना होता है और हर कॉलेज के जो है वो अपने डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, फीस स्ट्रक्चर जो है वो हर कॉलेज का एक अलहदा से होता है। तो वो उसमें जो है वो आप सेंट्रलाइज जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो अलहदा से अप्लाई करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेस्ट के लिए जो है वो उनको कितना टाइम दिया जाएगा। तो पीएमसी के जो है वो पीएमसी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी जो है वो इशू नहीं किया गया कि जो है वो स्टूडेंट्स को कितना टाइम दिया जाएगा। अलबत्ता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पीएमसी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर निशात की तरफ से ये बताया गया था कि 11 से 2 बजे तक, यानी कि जो है वो 3 घंटे का जो है वो टाइम स्टूडेंट्स को मिलेगा एमडी कैट के टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। जबकि जो है वो इससे पहले पीएमसी की तरफ से जो सिलेबस वेबसाइट पर जो है वो अपलोड किया गया था, उसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो 3.5 घंटे का टाइम जो है वो मिलना था। मगर अब जो है वो पीएमसी के जो है वो प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद की तरफ से जो बताया गया है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि
स्टूडेंट्स को जो है वो पूरे 3 घंटे का टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो बेहतरी ये है कि स्टूडेंट 3 घंटे के मुताबिक ही अपनी जो है वो तैयारी को कंटिन्यू रखे और पीएमसी के जो नोटिफिकेशन का भी वेट करें। जैसे जो है वो कोई फाइनल नोटिफिकेशन पीएमसी की तरफ आता है तो उसकी जो है वो एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो बार-बार जो टेस्ट सेंटर के चेंज करने के हवाले से पूछा जा रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टूडेंट जो है वो केपीके से बिलॉन्ग करता है और उसने जो है वो इधर टेस्ट सेंटर जो है वो लाहौर का चूज़ किया हुआ है और वो लाहौर आके उसने स्टे किया हुआ है और लाहौर में जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकता है? तो उसके बारे में जो है वो पीएमसी की तरफ से जो नोटिफ़िकेशन आया है उसमें ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल केपीके का स्टूडेंट है या किसी और सूबे का स्टूडेंट है और वो लाहौर में आके उसने जो है वो टेस्ट सेंटर चूज़ किया है, तो वो जो टेस्ट होगा वो एमडी कैट के जो यूएचएस का सिलेबस है पंजाब का, उसी को जो है वो फॉलो करेगा और यूएचएस का जो टेस्ट होगा उसे वो ही टेस्ट जो है वो देना होगा और उसी के बेस पे जो है वो अप्लाई करेगा। यानी कि वो स्टूडेंट केपीके का मगर उसने अप्लाई किया हुआ था लाहौर में सेंटर चूज़ किया हुआ था तो सेंटर के मुताबिक उसका जो है वो सिलेबस बनता है यूएचएस का। तो वो जो है वो पंजाब के जो पंजाब के सूबे की जो है वो बुक्स है उन्हें फॉलो करते हुए जो है वो यूएचएस का जो है वो टेस्ट देगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एक सूबे का स्टूडेंट जो है वो दूसरे सूबे में अप्लाई कर सकता है तो वो जो उनके कोटे की सीट्स होती हैं उसमें तो जो है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है मगर जो है वो कह लें कि ओपन मेरिट पे जो है वो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पंजाब का डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट जो है वो केपीके में सिर्फ जो है वो कोई कोटे की सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है वो अगर प्राइवेट के एमबीबीएस और बीडीएस के हम कॉलेजेस की बात करें तो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो आपका ये टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। इस टेस्ट की बेस पे आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में प्राइवेट अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये एक खिचड़ी सी एक पक गई है कि स्टूडेंट जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो पीएमसी कह रहा है कि जो है वो उसे वो फॉलो करेगा केपीके का उसके पास डोमिसाइल है जबकि टेस्ट सेंटर उसने लाहौर का चूज़ किया हुआ है और टेस्ट जो है वो यूएचएस का दे रहा है तो जबकि उसका डोमिसाइल जो है वो केपीके का है तो वो किस तरह से अप्लाई करेगा। तो इस बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरी स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो मेल भी कर दी है पीएमसी को। तो जैसे ही पीएमसी की तरफ से इसके बारे में जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई अपडेट नोटिफिकेशन सामने आता है तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो है वो कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीएमसी के प्रेसिडेंट जो हैं वो डॉक्टर नौशाद उनकी तरफ से जो है वो एक इंटरव्यू में ये बताया गया कि जो नम्स का टेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने दिया है तो वो पूरे पाकिस्तान में नम्स के पैनल के अलावा भी जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं इस टेस्ट की बेस पे वो उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसमें जो है वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक पीएमसी की तरफ से इशू नहीं किया गया। तो पहले भी जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो डॉक्टर नौशाद जो पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो इंटरव्यू किए या जो है वो किसी टॉक के अंदर उन्होंने जो है वो चीज़ें जो शेयर की थी लाइक जो है वो एमडी कैट के सिटीज़ के हवाले से सूबाई सतह पर होगा या जो है वो एक ही दिन टेस्ट होगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो शेयर की थी मगर जैसे ही जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने में आया तो उसमें जो है वो इंटरव्यू में बताई गई काफ़ी चीज़ें जो है वो उनको स्किप कर दिया गया था। तो बताने का यही मकसद है इसमें कि स्टूडेंट्स जो है वो इस बात पर ना रहें कि जो है वो डॉक्टर निशात की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि नम्स के टेस्ट की बेस पे जो है वो पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं बल्कि जो है वो एमडी कैट का भी टेस्ट उन्हें जो है वो ज़रूर देना चाहिए। नम्स में अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वेरी गुड बहुत अच्छी बात है मगर जो है वो एमडी कैट का टेस्ट उन्हें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए और लाजमी देना चाहिए क्योंकि जो है वो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो इस बात को भी स्किप कर दिया जाता है तो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है वो यही बताया गया था कि नम्स का टेस्ट जो है वो ओनली जो नम्स का आर्मी मेडिकल कॉलेज है नम्स के पैनल पे आता है और प्राइवेट सेक्टर के 12 एमबीबीएस के और 5 जो है वो बीडीएस के कॉलेजेस हैं सिर्फ उनमें अप्लाई करने के लिए जो है वो ये टेस्ट होगा नम्स बाकी जो है वो किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। मगर
डॉक्टर निशात की तरफ से जो इंटरव्यू में बताया गया, उन्होंने जो है वो ये कह दिया है कि नम्स की बेस पे आप जो है वो पूरे पाकिस्तान के किसी भी एमबीबीएस या बीडीएस के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता पीएमसी की वेबसाइट पर, तब तक जो है वो ये कंफर्म न्यूज़ हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो है वो काफ़ी चीज़ें पहले भी जो है वो इंटरव्यू की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है वो उनको इग्नोर कर दिया गया था। इसके बाद एमडी कैट के हवाले से ये अपडेट है कि सेनेट में जो है वो बिल को मंजूर कर लिया गया है, जो पीएमडीसी को वापस लाने के लिए जो वो बिल था सेनेट में काफ़ी देर से वो उसके ऊपर बहस चल रही थी, तो वो उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया है। मगर अभी तक जो है वो लास्ट उसका जो प्रोसेस होता है कि प्रेसिडेंट के जो है वो साइन होते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के, वो अभी तक जो है वो उनके साइन नहीं हुए, बल्कि जो है वो ये बिल उनके पास साइन होने के लिए भिजवा दिया गया है। मगर जो है वो टेस्ट जो है वो पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास बिल जाने के बाद भी ऑलमोस्ट जो है वो 2 महीने लग जाते हैं। अगर जो है वो जल्दी भी उनको वो साइन कर देते हैं तो इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी जो है वो 2 दफ़ा जो है वो ये ऑलमोस्ट डिले हो चुका है एमडी कैट का टेस्ट। तो इतना टाइम नहीं है कि जो है वो पीएमसी वापस आए, अपने इंतजाम दोबारा से चीज़ों को देखे, बल्कि जो है वो पीएमसी के थ्रू ही जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो ये हम इस बेस पे भी ये कह सकते हैं कि जो है वो पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगी ये टेस्ट, क्योंकि जो है वो एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जो बुलाया गया था, उसमें भी जो है वो ये बिल इसको नज़र अंदाज कर दिया गया। उसमें अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस बिल को पेश किया जाता तो सभी जो है वो इस बिल को मंजूर कर लेते, तो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट से सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं रहनी थी। मगर जो है वो मुश्तरका इजलास में जो है वो इस बिल को जानबूझकर शायद इग्नोर कर दिया गया, ताकि जो है वो प्रेसिडेंट के बिल सिग्नेचर के थ्रू ही जो है वो इसको पास किया जाए। और इसके बाद जो है वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है वो एमडी कैट इस दफ़ा जो है जो अब सूबाई सतह पर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, और आपने अपने 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 सूबे का जो है वो बुक्स हैं उन्हीं को ही जो है वो आपने फॉलो करना है, उन्हीं से जो है वो आपका ज़्यादा जो है वो कहने के सिलेबस का हिस्सा उन्हीं में से ही आएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले जो है वो एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा था, और जो है वो मगर अब भी एक ही दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है, मगर जो है वो अब सूबों को जो है वो ये इख्तियार दे दिया गया है। तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कब जो है वो पोर्टल ओपन होगा, हम जो है वो अपना टेस्ट सेंटर अपने सूबों के मुताबिक अब जो है वो चेंज कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके बारे में जो है वो पीएमसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, जैसा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बार बार पोर्टल जो है वो 2 से 3 दफ़ा उसको ओपन किया गया, और जो यूएई और सऊदी अरेबिया में जो स्टूडेंट्स टेस्ट देना चाह रहे थे एमडी कैट का, उनके लिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जो है वो ये टेस्ट सेंटर चेंज करने के हवाले से जो है वो कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी, और स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो दोबारा से अपने टेस्ट सेंटर जो है वो अपने चेंज कर लें। मगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अभी तक टेस्ट सेंटर स्टूडेंट्स को मिल गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स जो चेंज नहीं करना चाहते तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए तो ये फाइनल है कि जो है वो जो उन्होंने टेस्ट सेंटर जो है वो चूज़ कर लिया है, तो वही उनका जो है वो टेस्ट सेंटर रहेगा। बाकी ये तमाम तर अपडेट्स थी नम्स की और एमडी कैट के हवाले से। आज की जितनी इसमें चेंजिंग की गई हैं वो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हमने की हैं। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए और एजुकेशन न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो जैसे ही कोई पीएमसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन शेयर करती है पीएमसी, तो उसकी जो है वो डिटेल वीडियो बनाकर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।